इकोनॉमिक्स के अंदर एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी डिस्कस होता है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या है, आखिर मसला क्या है, कहाँ से ये सॉल्व हो सकता है, किस तरह ये सर्कल चलता रहता है। विशियस का मतलब ना खत्म होने वाला जो साइकिल है गुर्बत का, और ये जो हमारे जैसे ममालिक हैं डेवलपिंग कंट्री, उनका ज्यादा बड़ा मसला है। उनमें तो ये सर्कल चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता, और पॉपुलेशन जो वो बढ़ती रहती है। ये एक साइकिल है, इसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। जो गरीब बंदा है, पुअर बंदा है, उसकी इनकम कम होती है, इसीलिए वो गरीब है। उसकी इनकम कम है तो उसकी बचत सेविंग भी कम है, ठीक है। अब अगर उसकी सेविंग कम है तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो, और इन्वेस्टमेंट को आपने दो ब्रॉडर टर्म में समझना है। एक इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल जो है, ठीक है। दूसरी इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। ब्रॉडर सेंस में तो जो ह्यूमन रिसोर्स या कैपिटल, इसे भी उसी का हिस्सा ही समझा जाता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लें कि एक इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन के ऊपर आप कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, और एक बिजनेस के ऊपर कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो गरीब बंदे की बच्चों के ऊपर, वो उसकी बच्चों की एजुकेशन है, ताकि उनको डेवलप किया जाए। और एजुकेशन का मतलब क्या है? नॉट पीस ऑफ पेपर नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि आपको यहाँ से डेवलप कर दिया जाए, आपकी सोच, विजन, आपकी स्किल्स ये डेवलप हो जाए। तो जो गरीब बंदा है उसकी इनकम कम है, उसकी सेविंग कम भी है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम है। अब अगर वो ये इन्वेस्टमेंट अपनी औलाद के ऊपर करना चाह रहा है, एजुकेशन के ऊपर करना चाह रहा है, तो वो अपनी औलाद के लिए अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकेगा, ज्यादा फीसें नहीं दे सकेगा, हैवी फीसें नहीं देगा, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं होंगे। क्वालिटी तो पैसों से ही आनी है ना, सस्ती चीज को कभी क्वालिटी की तो नहीं उसे कह सकते ना। तो वो अच्छे इंस्टीट्यूट अफोर्ड या अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाता। नतीजा क्या निकलता है कि जब एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो वो बच्चा जब डिग्री लेके या क्वालिफिकेशन लेके मार्केट में जाएगा और वो डेवलप नहीं हुआ उस तरह जिस तरह उसे होना था, और आगे कंपटीशन है, उसकी अर्निंग कम होगी। वो कारोबार करेगा तब भी कम अर्निंग होगी, जॉब करेगा तो तब भी कम पैसों की जॉब मिलेगी, ठीक है। दूसरा का मसला क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि पेरेंट्स जो वो कहते हैं अच्छा चले बचत करके बच्चे को कोई कारोबार करवा देते हैं, छोटी मोटी दुकान के स्टोर बना देते हैं ऐसे ही। अब आप लोग चूंकि सारे इंटरेस्टेड होंगे मेडिकल स्टोर में, तो अगर आप 5 लाख रुपए से स्टोर स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट या आपकी इनकम कितनी हो सकती है? 5,000 हो सकती है। और अगर आप 50 लाख से स्टार्ट करेंगे तो 50,000 हो सकती है। अगर 5 करोड़ से स्टार्ट करेंगे तो 5 लाख हो सकती है। द बिगर द इन्वेस्टमेंट द बिगर द प्रॉफिट। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो से आपका प्रॉफिट या आउटकम बढ़ता है। जितनी इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आएगा। अब मरना क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि बंदा जो है उसकी इनकम ही कम है, इनकम कम है तो वो सेविंग ना होने के बराबर है, हैंड टू माउथ सिलसिला चल रहा है। ना वो बिजनेस करवा पाता है अपनी औलाद को, ना वो अच्छी एजुकेशन दे पाता है। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी
तो इन रिटर्न हमारा इनकम कम होगी। अगर आप टूटी फूटी एजुकेशन लेके आएंगे, FA BA BCom करके आएंगे, तो वही 10 12 15 हजार की ही सैलरी की जॉब मिलेगी ना। कारोबार करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इनकम कम होगी। अगर इनकम कम होगी तो वंस अगेन ये साइकिल खत्म नहीं होता, इसी तरह चलता रहे। आप इसको ये समझे, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से होते होते यहां आ जाते हैं और ये हम हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन जिसे हम कहेंगे, औलाद, जो बच्चे। इज इट सो? एग्रीड? यहां तक बात समझ आ गई? अब ये साइकिल जो ना ये चलता रहता है और नतीजतन पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज होती रहती है। 40-50 साल पीछे चले जाएंगे तो कम थी, ठीक है। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आज से 30-40 साल पहले 30% या 50% पॉवर्टी, तो अब तो खत्म हो जानी चाहिए थी। हमारा मरना क्या है? हमारा मरना ये कि ना तो हमें टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर रही है, ना दुनिया की तरक्की हमें इफेक्ट कर रही है, ना हम उसका कोई फायदा ले रहे हैं। हमने बैक गियर लगाया हुआ और ये साइकिल चलता रहता है। अब इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? टास्क ये क्या क्या है? यू हैव ओनली वन लाइफ। किसी के पास 2 जिंदगी है, ये किसी के 7 जन्म हो, वो समझते हैं, ठीक है। हम क्या बिलीव करते हैं? एक ही जिंदगी है, ऐसे इसी में करना है जो करना है। अब यू हैव ओनली 2 चॉइसेस, या आप इस साइकिल को तोड़ लें या सारी जिंदगी ऐसे गुजार लें। चॉइसेस योर। इस साइकिल को तोड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना दे कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर हो जाए, रेशनल हो जाए। पहला काम क्या हो सकता है? गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बना दे। और जो डेवलप्ड कंट्री है, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें की हुई है। चाइना स्मॉल इंडस्ट्रीज से तरक्की है, स्टेट के लेवल पे चीजें हुई हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना दे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इंडिविजुअल एफर्ट्स है, ऐसे ही। जब तक आप चीजों को सही तरह समझते नहीं, उनका सही एनालिसिस नहीं करते ना, तो आप सही डिसीजन नहीं कर पाते। हम में से सब लोग ये जरूर चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन करे कौन? करता कुछ नहीं। अब हम सारे इस बात में पे इंतजार करते हैं कि गवर्नमेंट करे हमारे लिए, गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस करे, गवर्नमेंट पॉलिसी करे। अब हमारे लिए बेहतर ऑप्शन ये कि हम इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को समझ लें। भाई गवर्नमेंट ने नहीं करना, अगर करना होता तो हमारे वालिदैन के दौर से हो चुका होता। आप अपने वालिदैन को देख लें, अपने बड़े बहन भाइयों को देख लें, खुद को देख लें, उससे पहले वालों को देख लें कि स्टेट की पॉलिसी, अगर स्टेट की पॉलिसीज हो तो ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो, इंक्रीज ना हो। अब जिन लोगों ने करना है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिन लोगों से आप तवक्को कर रहे हैं, वो अपने हिस्से की चीजें आपको कैसे दे देंगे? आपके हिस्से की चीजें ही तो उनके पास जा रही हैं, तो वो तो पॉलिसी नहीं बनाएंगे। ये तो तयशुदा बात है। ये मैं किसी भी स्टेट, किसी भी करंट गवर्नमेंट या जो प्रीवियस गवर्नमेंट, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। और जब से पाकिस्तान बना देखते जाए,
क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, अगर वो इस तरह की चीजें करते हैं तो उनकी अपनी पोजीशन खतरे में है। तो कोई भी शख्स आपको अपनी जगह नहीं देगा, और प्लेट में रख के तो बिल्कुल नहीं देगा। समझा रही बात की? तो गवर्नमेंट तो पॉलिसी नहीं बनाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? इंडिविजुअल एफर्ट्स। क्योंकि हमारा एक सिस्टम ऐसा बन चुका है, ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है, उसमें गवर्नमेंट लेवल पे या स्टेट के लेवल पे तवक्कुआत रखना काम ख्याली होगी और आप सारी जिंदगी अपनी इसी इंतजार में गुजार देंगे। दूसरी कोशिश हो सकती है कि इंडिविजुअल एफर्ट आप करें, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं अपनी फैमिली से, मोहल्ले से, शहर से, गांव से। लोगों को उठा लें, आप देखें कि लोगों ने इंडिविजुअल एफर्ट की और उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं तो क्या कर सकते हैं? हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो जो जिस बंदे की इनकम कम है वो अपनी इनकम इंक्रीज करे किसी ना किसी तरीके से। कैसे इंक्रीज कर सकता है? टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। टाइम इज मनी, टाइम इन्वेस्टमेंट उसको करें। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ना, जहां 8 घंटे काम करते हैं 10 करें, 10 करके 12 करें, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लें, स्किल्स बेहतर करें। और कोई बंदा 1 घंटे में काम करता है 30 मिनट में करें, आप अपनी स्किल्स बेहतर करें ताकि आपकी एफिशिएंसी और आपका जो वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए। वो इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होनी है, अदरवाइज कोई वे नहीं है, ठीक है। हम अपनी इनकम इंक्रीज करने की कोशिश करें। इनकम इंक्रीज होगी तो बाकी चीजें ऐड होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर किसी तरह भी इनकम इंक्रीज नहीं हो पा रही तो फिर ये किया जा सकता है कि सेविंग बढ़ाई जाए बाय कट डाउन दी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स। बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर जिनकी जरूरत नहीं होती, जो हम लोगों के लिए कर रहे होते, लोगों की वजह से कर रहे होते। मसलन शादी की बहुत सारी रसूमात, ठीक है, फौतगी की बहुत सारी रसूमात, बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी सेलिब्रेशंस जो हमारे रिलीजन के भी हिस्सा नहीं है, बट हम उन्हें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। आप उन्हें कट डाउन कर दें, आप एक रेशनल अप्रोच के साथ, प्रॉपर फोकस के साथ, विजन के साथ उन चीजों को लेके चलें और अपनी सेविंग इंक्रीज करने की कोशिश करें। अब जब आपकी सेविंग इंक्रीज होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती है। तो 3 लाख या 2 लाख का लहंगा लेने की बजाय कहते एक ही तो दिन है, एक ही दफा तो शादी होनी है, एक ही दफा तो करना है, तो वो जी लहंगा तो होना चाहिए या शेरवानी तो होनी चाहिए ना ले ली। इट्स अ स्टूपिड अप्रोच कि आप अपने 1 साल की कंफर्टेबल जो लाइफ है, जितने पैसों में आप वो जितने में लहंगा ले रहे हैं, एक पूरा साल आप कंफर्टेबल और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, वो आप एक दिन के चंद तस्वीरों के लिए, चंद पिक्चर के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जरूर ही बनानी है तो रेंट पे ले लें। अब लोग क्या कहेंगे कि रेंट पे क्यों लिए? ऐसे लोग कहेंगे ना, लो जी तो रेंट पे लहंगा ले, तो ये बहुत बड़ा मैटर है हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ा। लोगों को ना बताएं, किसी को चोरी से पता चल जाएगा। चलें, अब इसको इस तरह समझें कि अगर लहंगा रेंट पे नहीं ले सकते या शेरवानी नहीं ले सकते तो फिर शादी के ऊपर जो गाड़ी रेंट पे आती है जिसमें दूल्हा या दुल्हन बैठ के जाती है, वो भी रेंट पे नहीं होनी चाहिए, वो भी जाती होनी चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन गाड़ी पे, अगले दिन रिक्शे पे, राइट।
और जिस जगह पे आपके वलीमे का या बारात का फंक्शन जिस रेस्टोरेंट के अंदर मार्की के अंदर होगा वो भी आपकी साथी होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि रेंट की मार्की पे आपने ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ इसको इसलिए कोट कर रहा हूँ। इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मोबाइल फोन तो आपने जरूर लेना है, अच्छे वाला लेना है, महंगे वाला लेना है, लड़के लेना है, किताब लेना ले, फोन जरूर लेना। तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, जरूरत नहीं है। जब तक आप अपनी इन चीज़ों को कट डाउन नहीं करेंगे और अपने फोकस को विजन को क्लियर नहीं करेंगे, आप राइट डिसीजन नहीं ले सकेंगे, राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आप इनको कट डाउन करें। नंबर 1, आप अपनी इनकम इंक्रीज करें, टॉप प्रायोरिटी। नंबर 2 क्या कर सकते हैं? नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं कि सेविंग बढ़ाएं। अब जब सेविंग बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। जहां 5 लाख का स्टोर बनाना है वहां 50 लाख का बनाएं। जहां बच्चे को एक लो स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन दिलवाना, वहां बेहतर उसमें दिलवाएं, ठीक है। और बच्चे को भी रियलाइज होना चाहिए कि मेरे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही मैंने उसका आउटपुट कैसे। जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और जब इनकम बढ़ जाएगी तो ये साइकिल टूट जाएगा। ये सारी रिच पॉपुलेशन है इधर। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके पास एक ही जिंदगी है, आपने उसको कैसे किया। आपने फजूल स्टूपिड सी अप्रोच के साथ लोगों के लिए अपनी जिंदगियों के फैसले करने हैं, या आपने अपने लिए अपने विजन के साथ अपनी जिंदगी का फैसला करना है। अदरवाइज इस चक्कर के अंदर चलते रहेंगे और नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये फिलॉसफी है और ये कोई आपको वो मोटिवेट करने के लिए बात कर रही है, ऐसा नहीं है कि इसमें रियलिटी है, फैक्ट्स है। आप ये देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों में ब्लेम कर रहे होते हैं और वो ठीक भी होते हैं। मतलब स्टेट को हम ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं, सिस्टम को करते हैं, ये ठीक भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक नहीं है, बट थोड़ा सा अगर रियलाइज करें तो इसी मुल्क के अंदर, इसी रिसोर्सेज के अंदर, इन्हीं गवर्नमेंट में, इन्हीं सिस्टम के अंदर, यही शहर, यही गांव, यहीं रहते हुए लोगों ने अपनी लाइफ को बेहतर किया है। और वो आपको आपकी फैमिली से, मोहल्ले से, शहर से, गांव से एग्जाम्पल मिल जाएगी। जिन लोगों ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव किया है, जिंदगी को बेहतर किया है, उनके एक दिन में भी 24 घंटे, एक हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 और साल में 120। और जिन्होंने नहीं किया उनके एक दिन में क्या 12 घंटे हैं, उनके एक हफ्ते में 3 दिन है, महीने में 15 है, साल में क्या 150 दिन है। सबके लिए एक जैसा ये है। एक ही फैमिली के अंदर, एक ही वालिद की औलाद, एक ही घर में पैदा होने वाले बच्चों में डिफरेंस आ जाता है। एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े, एक जैसे टीचर से पढ़े हुए बच्चों में भी फर्क आ जाता है। फर्क आता है इंडिविजुअल एफर्ट्स के। तो मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज हमने सिर्फ सोचना ये है, हमारी डिस्कशन है, ये इंटरेक्शन है, इसका मकसद ये होगा कि जो पीछे हो गया उसको छोड़ दें, नए सिरे से लाइफ को प्लान करें। वी हैव ओनली वन लाइफ। आपके पास 2, 3, 4 और 1/3 तो आप गुजार चुके हैं। 18 से 20 साल के लोग तो बैठे हुए ना। एवरेज लाइफ जो कंसीडर होती है वो कितनी होती है? 50 to 60। चलिए जी मार्जिन देखते हैं, 60 ईयर एवरेज लाइफ।